वेदर अलर्ट चैनल आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। अब तक की मेरी कोशिश आपको मौसम से जुड़ी जानकारी और मॉनसून अपडेट को देते रहने की है। मॉनसून का लेटेस्ट अपडेट यह है कि मॉनसून की नॉर्दर्न लिमिट ऑफ सीमा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। जी हाँ, मॉनसून ने कल प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को कवर किया है और मॉनसून की अक्षीय रेखा इस समय महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों से होकर बिहार को कवर करते हुए और उड़ीसा को भी मानसून ने कवर कर लिया है। साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश तक मानसून की अक्षीय रेखा पहुंच गई है। इसी बीच मैं इस वीडियो में बात बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र की कर रहा हूँ, क्योंकि मानसून सीज़न का पहला निम्न दबाव का क्षेत्र ये होगा और इसके प्रभाव से मानसून के स्ट्रॉन्ग होने की संभावनाएं पूरी तरह से प्रबल हो रही है। चलिए तो बात कर लेते हैं मानसून सीज़न में बनने वाले पहले निम्न दबाव के क्षेत्र की, जो बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। हालांकि आज ये सिस्टम नहीं बनेगा, कल 25 जून की बात कर लेते हैं। 25 जून को ये सिस्टम बन रहा है। जी हाँ, आप देखिए 25 जून और 26 जून के मध्य रात्रि के समय ये सिस्टम बन जाएगा उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों पर और उससे लगे हुए झारखंड और झारखंड के इलाकों पर। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बनेगा और इसका आप देखिए कि इंटेंस कहाँ पर रहेगा। तो कोलकाता में काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है 25 जून से ही बन रही है और छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में, साथ साथ उड़ीसा के भी तमाम हिस्सों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और ये कितना सशक्त होगा, मैं इसकी बात करूँ तो लगभग अच्छी वर्षा ये भारत के तमाम राज्यों को दे सकता है। इसका इंटेंस राजस्थान तक देखने को मिलेगा। राजस्थान के कई शहरों पर व्यापक वर्षा ये दे सकता है। हालांकि मानसून सक्रिय होगा तो मानसून में आने वाली नमी भरी हवाएं बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से दोनों से ही मिलेगी, तो संभावनाएं पूरी तरह से मानसून के प्रबल सशक्त होने की बन रही है। तो ऐसे में ये सिस्टम भी मध्य भारत की ओर ही बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। हालांकि इसके आसपास आप देख सकते हैं हवाओं का फ्लो काफ़ी ज़बरदस्त है और इंटेंस हवाएं बंगाल की खाड़ी से चल रही है। तो अब आगे देख लेते हैं किस दिशा में आगे बढ़ेगा। ये देखिए आप, सिस्टम अब उड़ीसा को पार करते हुए छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों पर पहुंचेगा। उसके बाद ये किस दिशा में आगे बढ़ता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए कि इसका फ्लो जो है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम इंटेंसीफाई तो रहेगा ही, उसके अलावा बारिश भी काफ़ी ज़बरदस्त भारत के राज्यों पर देगा। आप देख सकते हैं कि अब भी जो फ्लो है हवाओं का वो अरबियन सी से निकलता हुआ सीधे सीधे गंगा के मैदानी रीजन पर पहुँच जाए। ये रीजन काफ़ी ज़बरदस्त प्रभावित वाला हो सकता है। इस रीजन पर काफ़ी ज़बरदस्त हवाओं के चलते मॉनसून सीज़न की पहली भारी बारिश और बाढ़ की आशंका बनी हुई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आईएमडी मॉडल फोरकास्ट भी लगातार इंडिकेशन कर रहे हैं कि अब जो आने वाले समय में, यानी कि ये पूरा सप्ताह तो व्यापक बारिश का भारत के राज्यों पर रहने वाला है। अब ये सिस्टम लगातार आप देख सकते हैं धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, एजोइंग मध्य प्रदेश के ऊपर। साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कई शहरों को व्यापक वर्षा देगा ये। और फिर आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर ज़रूर होगा, लेकिन अरबियन सी से मिलने वाले मॉइस्चर के कारण ये अपनी इंटेंस को नहीं छोड़ेगा और व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर दिख रही है, जिसमें खासकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अब तो बिहार के इलाके भी प्रभावित होंगे। साथ साथ झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके काफ़ी ज़बरदस्त प्रभावित होंगे। काफ़ी हद तक इस तरह की कंडीशन हवाएं चलेगी। इस प्रकार के इसके आसपास की हवाओं का अगर हम डायरेक्शन देखें तो काफ़ी अच्छी हवाएं चलेगी। साथ साथ हवाओं का फ्लो लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकता है। निम्न दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं अपने कंटेंट के साथ साथ भारी वर्षा भारत के कई राज्यों पर देगा। और आप देख सकते हैं सिस्टम लगातार उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों पर जब पहुँचेगा तो इसका फ्लो देखिए हवाएं अरबियन सी से भी काफ़ी ज़बरदस्त पहुँचेगी। ये देखिए आप, इस तरह की हवाएं चल रही है, इस तरह से हवाओं का जो फ्लो है वो पहुंच रहा है इस सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जब ये हवाएं यहाँ से गुजरेगी तो इन रीजन्स पर भी काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना बन रही है। एक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से बना हुआ है। तो अब आप देखिए कि बारिश की गतिविधियाँ जो है वो लगभग तमाम जगहों पर रहेगी। साथ साथ ये पूरा रीजन काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा वाला हो सकता है मानसून सीज़न की वर्षा के लिए, जिसमें गुजरात के तमाम शहर और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से, साथ साथ दक्षिणी हिस्से ये प्रभावित हो सकते हैं। और अब ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है आप देखिए कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा ये देगा। साथ ही साथ अब अगर ये उत्तर भारत की ओर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं व्यापक वर्षा उत्तर के कई हिस्सों पर देगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर पहुंच गया है और उससे लगे हुए राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच जाएगा ये सिस्टम। और इसके प्रभाव से आप देखिए ग्वालियर चंबल संभाग के ऊपर ये रहेगा। तब आप देखिए कि बादलों का फ्लो, जो हवाओं का फ्लो है वो लगभग पूरी तरह से अरबियन सी का हो जाएगा। अरब सागर से काफ़ी ज़बरदस्त हवाएं पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सक्रियता है ये इस डायरेक्शन में हवाएं इस सिस्टम तक पहुंच रही है इस तरीके से। तो अब आप देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा की संभावनाएं भारत के कई राज्यों में बढ़ रही है।
अरब सागर से हो या बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर दोनों ही सिरों से पहुंचेगा, मानसून सक्रिय रहेगा, तो उत्तर भारत तक मानसून के आगमन के लिए पूरी तरह से परिस्थितियां अनुकूल होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर और उत्तरी हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा देगा। साथ साथ अब आप देखिए कि ये पूरा रीजन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा वाला हो सकता है। खासकर गुजरात के रीजन्स पर हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है। और अब आप देखिए कि ये सिस्टम उत्तराखंड की ओर जा रहा है। आप देखिए इस तरह की हवाओं का फ्लो लेकर ये उत्तराखंड और उससे लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों पर पहुंच जाएगा। दिल्ली एनसीआर तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन हल्की वर्षा होने की संभावना दिल्ली सहित आसपास के इलाकों पर बन रही है। अब आगे देख लेते हैं आगे ये सिस्टम क्या कुछ बारिश देता है भारत के राज्यों पर। आप देख सकते हैं ये सिस्टम कमज़ोर होकर उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए नेपाल के सीमावर्ती इलाकों पर पहुँच जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं सशक्त नहीं होगा। चलिए तो अब रेनफॉल फॉरेस्ट देख लेते हैं। रेन यानी कि भारी वर्षा भारत के किन राज्यों पर होने की संभावनाएं अगले दिनों के दौरान बन रही है, जब ये सिस्टम रहेगा भारत के ऊपर उस समय। देर से आए दुरुस्त आए, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी और मानसून ने भी कुछ ऐसा ही किया। देर से आया लेकिन काफ़ी अब अच्छा दिख रहा है मानसून का प्रोग्रेस इस निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण। आप देखिए कि निम्न दबाव का क्षेत्र काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा उड़ीसा छत्तीसगढ़ में देने वाला है। ये इसका रेनफॉल में है और रेनफॉल की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के कई शहरों पर ये व्यापक वर्षा देगा, ऐसी इसकी पूरी तरह से प्रबल संभावनाएं हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इंटेंस बारिश कर सकता है कई राज्यों पर। और अब आप देखिए कि रेनफॉल फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारी वर्षा कहाँ पर देगा, किन राज्यों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो इसके आगमन से यानी कि ये यहाँ पर रहेगा तो उस समय आप देख सकते हैं कि बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर ये पूरा रीजन और छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये पूरा रीजन काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा वाला होगा इस सिस्टम के प्रभाव से। क्योंकि हमने अब जब देखा है कि अब अरेबियन सी से हमारी मॉइस्चर नमी भरी हवाएं पहुँच रही है अरेबियन सी से, तो यहाँ पर बारिश का तो लगभग पूरी तरह से मुमकिन है कि बारिश होने की संभावना है। साथ साथ जब ये इस तरह से मूव कर रहा है सिस्टम तो बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुँच रही है तो भारत के दोनों ही जो समुद्र क्षेत्र है उनसे हवाओं का फ्लो बढ़ जाता है। इस समय व्यापक बारिश की संभावनाएं भारत के कई शहरों पर बनती है। इस समय ये निम्न दबाव का क्षेत्र आ रहा है। अब तो आप देख सकते हैं कि बारिश का सिलसिला उत्तर भारत तक बढ़ जाएगा और कई राज्यों पर व्यापक भारी वर्षा होने की संभावना है। आप देखिए कि भारी वर्षा का दौर आपको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के और उससे लगे हुए एमपी के रीजन्स पर देखने को मिलेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में व्यापक भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। साथ साथ ये रीज़न काफ़ी ज़बरदस्त बारिश वाला हो सकता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए आप इंदौर, भोपाल और उदयपुर, कोटा ये तमाम रीजन काफ़ी व्यापक भारी वर्षा वाले हो सकते हैं। भले ही सिस्टम का इंटेंस ऊपर की ओर बढ़ रहा हो, सिस्टम कह सकते हैं कि झांसी और आसपास के इलाकों में बना हुआ है, लेकिन व्यापक बारिश का जो दौर है वो एमपी के रीजन्स पर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही आने वाले समय में देखने को मिलेगा आपको। और आप देख सकते हैं कि भारी बारिश का दौर जो है वो रीजन जो है वो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर देखने को मिलेगा। भारी बारिश हो सकती है। इधर राजस्थान के ऊपर प्रभाव रहेगा, मध्य प्रदेश के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव इसका रहेगा। व्यापक भारी बारिश ये देगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं बारिश का इंटेंस कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। भारी से बहुत भारी बारिश आपको उत्तराखंड रीजन पर देखने को मिलेगी और मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा यहाँ पर। और बारिश का फ्लो आप देखिए कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और ये सिस्टम पूरी तरह से जो कमज़ोर होकर वो नेपाल की ओर बढ़ जाएगा। तो मानसून के साथ साथ ये सिस्टम जब आ रहा है तो व्यापक वर्षा लेकर आ रहा है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले